सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी एक जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। जिज्ञासा ये है कि दलित शब्द कब और कहाँ से आया। तो देखिए, दलित शब्द का तो साधारण सा जो अर्थ है वह तो जिसका मर्दन किया गया हो, जिसको दबाया गया हो, जिसको दुत्कारा गया हो, जिसको सताया गया हो, जो उपेक्षित रहा हो, इस अर्थ में होता है। तो यह जो है ये बताते हैं कि मराठी शब्द है और इसका प्रयोग जो है एक अंग्रेज अफसर था आर्मी का, मोल्सवर्थ का के जे मोल्सवर्थ था शायद। तो वह जे मोल्सवर्थ था, उसने इस शब्द को प्रयोग किया था और मराठी इंग्लिश डिक्शनरी में इसका प्रयोग किया गया था। उसमें शोध चल रहा था कि कैसे जो है डिक्शनरी को बनाया, तो उसमें जो है दलित शब्द का प्रयोग किया गया था। यह जो शब्द है ये ज्योतिबा फुले जो है उसके द्वारा भी ये किया गया था, तो काफ़ी प्रचलित हुआ। भीमराव अम्बेडकर ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है। हालांकि वे डिप्रेस्ड क्लास का करके दबाया हुआ क्लास के रूप में वो डिप्रेस्ड क्लास का वो ज़्यादा प्रयोग करते थे। और बहुत सारे जो नेता हुए जो राजनीति कर रहे थे और जो पिछड़े, अति पिछड़े, इस तरह का वर्गीकरण करके, तो आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं, जातिगत तो उसमें एंगल देते हुए जिनको राजनीति करनी थी, वे लोग लगातार कुछ न कुछ शब्द गढ़ते रहे। और ये शब्दों के गढ़ने का सिलसिला और उसकी पहचान का सिलसिला, क्योंकि अगर आपको किसी का समर्थन, कोई गुट चाहिए होता है, तो वोट चाहिए होता है, तो आपको उसको बांधने के लिए एक शब्द चाहिए होता है जिससे कि आप उसकी एक पहचान बता सकें, उसको लक्ष्य कर सकें, उसको एकजुट कर सकें, एकता में उसको पिरो सकें, फिर उसका उपयोग आप कर सकें। तो अब कुछ लोग कह सकते हैं कि उसका उपयोग कर रहे हैं अपने हित के लिए, कुछ लोग कह सकते हैं कि उसका उपयोग कर रहे हैं उनके ही हित के लिए। यह तो व्यक्ति के मनोभाव की बात है कि वह क्या कर रहा है। तो जैसे गांधी जी ने भी वो हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। तो हरिजन शब्द का प्रयोग किया तो कुछ लोगों ने आपत्ति उठा दी कि नहीं, हरिजन, अगर इनको हरिजन कहा जाएगा कि ईश्वर के जन हैं, तो अन्य लोग क्या ईश्वर के जन नहीं है? किसके जन है? शैतान के जन है वगैरह, इस तरह के तर्क दिए जाते थे। तो हरिजन शब्द का उन लोगों ने काफ़ी विरोध किया। तो गांधी जी ने अच्छा शब्द देने की कोशिश की थी, लेकिन अच्छा शब्द जो है वह हीन भावना और उत्तेजना की भावना नहीं लाएगा। और राजनीतिक के रूप के लिए यह जरूरी है कि उसमें हीन भावना और उत्तेजना की भावना, ये दोनों साथ साथ होना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि शोषण किया गया है और जिसने शोषण किया है वो अमुक है और हमें एकजुट होना है और उसको पछाड़ना है, एक कंपटीशन की भावना होनी चाहिए। तभी जा करके आप उसका राजनीतिकरण करके उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हरिजन शब्द जो है, यह ऐसा शब्द नहीं था जिसके कारण कि वह उपयोग में लाया जा सके, इसीलिए भी उसका बहुत विरोध हुआ। और कांशीराम मायावती बहुत विरोध करते थे। कांशीराम और मायावती जो है दलित शब्द का ज़्यादा प्रयोग करते थे, क्योंकि इससे लगता है कि आपको सताया गया है, उपेक्षित रखा गया है, पीड़ित किया गया है
और अब आपको बदला ले लेना है, अब आपको एकजुट हो जाना है और अपनी सत्ता हासिल कर लेनी है। तो इस अर्थ में उसको लाया गया, बताया गया, किया गया। हालांकि जो है कोर्ट ने, जैसे भीमराव अम्बेडकर जो थे, उन लोगों ने शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब नाम से जो है संविधान में शब्द डाले ऐसों के लिए। लेकिन ये शब्द जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक शब्द हो गए और इसका जो है ये एक तरह से लीगल वर्ड के रूप में हो गया, जो कि कोई भावना को भड़काने का काम नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए ऐसे लोगों को मज़ा नहीं आया है उनकी उस तरह के राजनीति करने वालों को। तो उन लोगों ने ये दलित शब्द ही चुना, क्योंकि इससे जो है एक साहित्य का एक मीनिंग जाता है कि नहीं, इसको काफ़ी दबाया गया है, सताया गया है, पीड़ित किया गया है। तो इसके आधार पर राजनीति संभव था, उनको एकजुट करना संभव था। तो इसलिए दलित शब्द का प्रयोग हुआ राजनीति में। तो दलित पैंथर्स पार्टी भी बनी थी। तो उस पार्टी के बनने से शायद 1972 वगैरह के आसपास में पार्टी बनी गई थी। तो दलित पैंथर्स पार्टी जो है उसने दलित शब्द को बहुत हाईलाइट किया, बढ़ाया। बाद में तो खैर बहुत अब दलितों के नेता कहे जाने लगे। हालांकि जो दलित शब्द जो है, इसको तो ये गैर संवैधानिक शब्द है, असंवैधानिक शब्द है। और इसका जो कमीशन बना था, शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन बना था, उसने स्पष्टता कर दिया कि दलित शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। राज्यों को निर्देश भी दे दिया, लिखित निर्देश दे दिया, और इस पर काफ़ी बहस चली। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया कि जो है दलित शब्द जो है वो असंवैधानिक पद है, क्योंकि यह जो है किसी को अपमानित करने के लिए किया जा रहा है और हम किसी को अपमानित नहीं कर सकते। अगर किसी की उपेक्षा हुई है या किसी को सताया भी गया है, तो उसको हम ऐसे इस तरह के शब्दों के साथ अस्थायी रूप से नवाज नहीं सकते, क्योंकि सदैव उसको सताया नहीं जा रहा है। भाई किसी को किसी से एक समय और किसी ने मान ली सता भी दिया किसी एक टाइम फ्रेम में, तो ऐसा नहीं है कि उसको सदा के लिए आप वैसे मान लें या हर समय 24 घंटा तो सताया नहीं जा रहा है, ज़िंदगी भर तो उसको सताया नहीं जा रहा है। अगर किसी को सता भी दिया गया तो उसके लिए उसको ज़िंदगी भर का एक शब्द उसके माथे पर लगा देना, लेबल लगा देना, यह सही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए निर्देश दिया कि किसी को आप दलित शब्द से संबोधित करके अपमानित नहीं कर सकते। उसको कोर्ट ने एक अपमान के रूप में देखा, तो कहा कि आप इस तरह से अपमानित नहीं कर सकते किसी को। उसके लिए आप अच्छे शब्द चुनिए, अच्छी तरीके से उसको पुकारिए, क्योंकि जब हम किसी को हीन शब्द से पुकारते हैं तो उसकी मानसिकता में हीनता आ जाती है और वो उपेक्षित महसूस करता है। आप उसकी भावना को उभार करके वोट तो ले सकते हैं, लेकिन उसको वह नहीं दे सकते हैं, वो स्वाभिमान नहीं दे सकते हैं जिससे कि वो मंच पर खड़ा होकर के किसी के साथ जो है बराबरी का दावा करता हो और अपने स्वाभिमान के साथ जी सकता हो। उसकी एक पहचान जो है आप इस तरह से अस्थायी लेबल नहीं लगा सकते, जिससे उसको अपनी पहचान में शर्मिंदगी महसूस होती हो कहीं पर भी। तो इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्देश दिया। लेकिन जो है मीडिया लोगों को भी निर्देश दिया गया कि इस शब्द का प्रयोग आप लोग ना करें। लेकिन कौन यहाँ मान रहा है? यहाँ तो सब मनमाना है। कितना कोई कोर्ट की बात सुन रहा है, कोर्ट कहाँ कहाँ जाके किसका मुंह रोक रहा है। तो लिहाजा यह शब्द प्रयोग में आता रहा और आज भी यह प्रयोग हो रहा है, बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। इस पर जो है दलित साहित्य कह करके भी चल रहा है और बहुत दलित साहित्य भी करा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो बहुत अच्छे साहित्यकार थे, उन्होंने भी दलित शब्द का प्रयोग किया। हाँ, वैसे तो तुलसीदास के भी साहित्य में दलित शब्द आपको मिल जाएगा। तो इस तरह के जो है शब्द हैं वो मिल जाते हैं, दलन शब्द। तो अब जो है प्रश्न यह उठता है कि ये जो है ना कि कोई भी अगर अच्छा शब्द भी देते हैं ना, किसी की अवस्था अच्छी नहीं है और शब्द भी आपने अच्छा दे दिया है, तो वह शब्द भी अच्छा शब्द होते हुए भी खराब हो जाता है। क्योंकि मूलतः हम लोग के लिए अच्छी अवस्था ही मायने रखती है, लेकिन शब्द जिसको एक तरह से जोड़ा जाता है, एकता के सूत्र में पिरोया गया है, तो उसका भी अपना एक महत्व होता है। लेकिन जब वह एकता का सूत्र जो है हमें हीन भावना से ग्रस्त करता हो,
तो वह अच्छा नहीं माना जाता है मानवीय दृष्टि से। तो और यह शब्द उतना बढ़िया नहीं माना गया है और इसे बहुत कैटेगरी के लोग अभी यह भी कहते हैं कि ये अपमानजनक शब्द है, इसका उतना प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जो है भेद बहुत ज़्यादा कर रहा है और एक अस्थायी उसके माथे पर लेबल लगा करके किसी को ये बताना कि तुम पीड़ित थे, पीड़ित हो, पीड़ित रहोगे, इस तरह से शब्द कहना उचित नहीं है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।